हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने इंटीग्रेशन सीक्वेंस सीरीज़, उसके अलावा मैंने आई थिंक एक दो वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए थे। और उससे पहले जो मैंने पास पेपर्स अपलोड किए थे कि मेरा यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं 2022 में, 2023 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस केमिस्ट्री फिज़िक्स के भी अपलोड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू पास पेपर्स एंड जो मैंने सैम्पल पेपर्स बनाए थे, जिसमें मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी कि फ़िज़िक्स के इंटरमीडिएट के और केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा था। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और इस एंट्रेंस के लिए, मेरा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस लाजमी कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आते हैं। तो इन या इनकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन a एंड b आर। तो ये वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नहीं है, रियल नंबर्स का है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है। तो इसका ये आंसर है कि दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो अगर दोनों नंबर्स एडिटिव इन्वर्स होंगे तो उन दोनों नंबर्स का सम 0 को बराबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द रियल पार्ट इन 4 आयोटा माइनस 3। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बताओ कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो अब देखें किसके साथ आयोटा नहीं है, तो -3 के साथ आयोटा नहीं है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, -3। अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो 4 आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -25। तो अगर इसका देखें तो आंसर क्या है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स में है, ऑर्डर फॉर्म में है। तो देखें अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, लेकिन माइनस की वजह से आयोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा किसके बराबर होता है, रेडिकल -1 के, तो इसकी वजह से। और अगर आप देखें कि 25 का क्या होगा 5, लेकिन माइनस की वजह से आयोटा आएगा और जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 7 आयोटा। और जब आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, 0,7, क्योंकि पहला आपका रियल पार्ट आता है, उसके बाद आपका इमेजिनरी पार्ट आता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 2 आयोटा। तो ये किसके बराबर होगा, आपके पास ऑप्शन हैं, तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 2 आयोटा, तो आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें और आयोटा डिवाइड भी करवा दें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आयोटा को 2 से करेंगे तो ये होगा 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये भी आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये होगा, ऊपर होगा 2 आयोटा -1 और डिवाइड में आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -2 के। तो जब आप इसे सिंपली लिखना चाहें तो 2 आयोटा डिवाइड में -2 और -1 अपान -2। ठीक है, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा 1/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा -1 + 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें कि आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज। आयोटा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में। हमें पता है कि आयोटा जो है ये बराबर होता है रेडिकल -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और अगर आप आयोटा क्यूब लिखना चाहते हैं तो आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के, और ये आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, यानी इसका मतलब ये है कि आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। और माइनस आयोटा को आप अगर ऑर्डर पे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 0,-1, क्योंकि पहला पार्ट रियल दूसरा इमेजिनरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0,-1। तो सिक्स क्वेश्चन देखें, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू P + Q आयोटा, देन P एंड Q आर इक्वल्स टू। अब देखें आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब रियल के पार्ट बराबर का होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा को 1 से, तो ये होगा 2 आयोटा,
और 2 आयोटा को जब आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आयोटा। ठीक है, अब देखिए ये होगा 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 के, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस पी प्लस क्यू आयोटा। अब देखें इसका ये इमेजिनरी पार्ट 2 और ये रियल पार्ट, और यहाँ पे रियल पार्ट पी और इमेजिनरी पार्ट क्यू। तो अब देखें तो पी किसके बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है, और क्यू किसके बराबर हो जाएगा अगेन 2 के। ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट तो रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा, तो दोनों पी एंड क्यू किसके बराबर हो जाएंगे 2 एंड 2 के। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा 2 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th क्वेश्चन देखें, x प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा देन x कामा वाई। तो बताओ x कामा वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अब इसका फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है, अब देखें ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये होगा -4 इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 2y आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये एक्स स्क्वायर -4 रियल पार्ट है, तो ये एक्स स्क्वायर -4 किसके बराबर हो जाएगा इसके रियल पार्ट से, तो ये रियल पार्ट कौन सा है 0, और ये 4x किसके बराबर हो जाएगा 2y के। यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ मिलेंगी, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी +-2। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -4 प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2, और ये x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो अगर x की वैल्यू आप यानी +2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी +4। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू मिलेगी -4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो 2, 4 आएगा या तो -2, -4 आएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 8th क्वेश्चन देखें, आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 4 किसके बराबर होगा। अब देखें आयोटा के ऊपर कितना भी पावर हो, आप सिंपली क्या करेंगे उस आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करें, जितना रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के ऊपर पावर लगा दें। अब देखें 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो आयोटा पावर 0, और आयोटा पावर 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और आयोटा पावर 0 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा, जितना भी आयोटा के ऊपर पावर होगा आप सिंपली क्या करेंगे उसके पावर को 4 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के ऊपर पावर लगा दें। याद रखें जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के ऊपर पावर लगा दें। जैसे ना आयोटा पावर 17 हो तो 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो मतलब आयोटा पावर 17 किसके बराबर है आयोटा के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 21 प्लस 1 अपान आयोटा पावर 21। तो अब देखें कि आयोटा पावर 21 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा, क्योंकि 21 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और आयोटा के ऊपर पावर 1 लगा दिया। ठीक है, और आयोटा 1 और आयोटा पावर 21 को मैं 1 अपान आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपान आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा। जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस आयोटा, और ये भी आप याद कर दीजिएगा कि -1 अपान आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ठीक है, अब देखें ये आयोटा और ये 1 अपान आयोटा किसके बराबर है माइनस आयोटा के, तो ये माइनस आयोटा दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या बचेगा आपके पास 0। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखें, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 14 प्लस आयोटा पावर 16 होल पावर 8। तो आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, आप वीडियो पास करके इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। देखें आयोटा पावर 9 है तो 9 को 4 से डिवाइड कर पावर 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि आयोटा पावर 16 को आयोटा पावर 19 कर देता हूँ, ताकि आपके जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएँ। ठीक है, अब देखें ये आयोटा पावर 19, तो 19 को 4 से डिवाइड करें तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा माइनस आयोटा के, तो इसे मैं लिख देता हूँ माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसे आप छोड़ दें, स्किप कर दें इसे, तो ये आयोटा और ये माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी -1, और -1 के ऊपर पावर 8, तो आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे ईजिली ऐसे क्वेश्चन आपको अगर इंट्रेंस में आ जाएँ तो आप सोल्व कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखें, 2, 3 प्लस -4, 3। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन ईजी होता है, रियल के साथ ऐड कर दें, इमेजिनरी के साथ।
ऐड कर दें तो 2 को -4 से जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -2, और 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उसके बाद 12 क्वेश्चन देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कामा बी। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि दोनों की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2,3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, -2, -3। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखें, 2,3 मल्टीप्लाई बाय 1,1, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो ये होता है ए सी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी डी, और बी को डी के साथ, कामा ए डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखें, ये आपकी ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की और ये डी की। अब देखें ए को सी से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से, तो यहाँ पे आएगा 2, माइनस ये माइनस लगा दिया बी को डी से, तो बी को डी से, तो आंसर क्या मिलेगा 3, कामा आगे देखें ए डी को, ए के साथ डी, तो ये होगा 2 × 1 यानी 2, और प्लस बी सी, तो बी और सी दोनों को ऐड कर दें तो 3, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा। ठीक है, अब देखें 2 -3 तो आंसर -1, कामा 2 + 3 यानी 5, तो आंसर होगा -1, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद तो 14 क्वेश्चन है, 1 + i⁴ मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/i⁴। अब देखें ये आपसे 1 + i⁴, और आप इधर देखें कि 1, और ये मैंने आपको अभी बताया रिलेशन कि 1/i किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे 1/i की जगह मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, और पावर 4, और दोनों के ऊपर पावर 4 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + i, 1 - i एंड होल पावर 4। और यहाँ पे जब आप फार्मूला लगाएंगे तो a² - b² का फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे होगा 1, और ये माइनस आयोटा का होल स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। तो आगे देखें, ये होगा 1, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, और पावर 4 ये होगा 2 पावर 4, यानी आंसर जो आपको करेक्ट मिलेगा वो मिलेगा 16। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आयोटा की प्रॉपर्टीज लगाकर तो ईजिली इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो टाइम है मेरा यूनिवर्सिटी में वो आप इसे ईजिली मैनेज कर सकें। 15 क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ x, y। तो इसका करेक्ट जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेट इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो ये होता है x और x² + y² माइनस y और x² + y²। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या होगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से फॉर्म कर सकते हैं। x की जगह ये है आपके पास x, ये है आपके पास y। ठीक है, तो ये x की जगह 2 आएगा, डिवाइड में x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो 9, कामा आपके क्या है -y, और y आपके पास 3 है तो ये -3। ठीक है, नीचे देखें x का स्क्वायर 4 + y का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे ये आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इजी ऐसे लिख सकते हैं 2/13, कामा -3/13। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 2, रेडिकल 3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। पहले आप रेडिकल 2 लिखेंगे, ये आपके x की वैल्यू, ये आपके y की वैल्यू है, डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस और इस रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, 3 आएगा, कामा, और यहाँ पे -y होता है, तो y आपके पास रेडिकल 3 है तो माइनस रेडिकल 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे आगे कैसे लिख सकते हैं, रेडिकल 2/2 + 3 यानी 5, माइनस रेडिकल 3/5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्जुगेट ऑफ -2 आयोटा + 3। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, ओनली इमेजिनरी पार्ट की साइन जब आप चेंज करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट ये आपका इमेजिनरी नंबर, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो -2 को जस्ट आप क्या कर दें, +2 कर दें, आगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गलती करके ये क्वेश्चन टिक कर देते हैं कि इसकी भी साइन चेंज कर दें इसकी, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, कॉन्जुगेट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + i⁴। तो जल्दी करके इसके ये ऑप्शन टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 + i⁴, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो i⁴0, और i⁴0 किसके बराबर होता है 1 के, और 2 + 1 यानी 3, और 3 एक रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल पार्ट का हमेशा कॉन्जुगेट सेम ही होता है, तो 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है।
ठीक है, तो ये आप इसे ले सकते हैं 3 माइनस 0 आयोटा, तो ये दोनों तो सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट इज आल्सो सेम। ठीक है, तो रियल पार्ट का कॉन्जुगेट हमेशा सेम होगा, तो इसकी वजह से इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 3 ही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो फार्मूलाज डायरेक्ट पूछ जाते हैं एमसीक्यूज में, क्वेश्चन में। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं एक साथ, तो ये बराबर हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रिलेशन है, पहला रिलेशन, ये भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद z प्लस जेड बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा वो प्योरली रियल नंबर बचेगा आपके लिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, इफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z बार यानी कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी प्योरली रियल नंबर बचेगा। तो z प्लस जेड बार हमेशा रियल नंबर ही बचेगा, प्योरली रियल। उसके बाद z माइनस जेड बार ये प्योरली इमेजरी बचेगा। आप इसे इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे ही z की कोई भी वैल्यू ले लें, उसका z बार ले लें और दोनों को सेपरेट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो ये रिलेशन वो है z बार उसके ऊपर फिर अगेन, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन आपको z नंबर ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ये भी रिलेशन याद कर दीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ है कि अगर z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल्स ले रहे हैं और यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिट इनवर्स लेकर मॉड्यूल्स ले रहे हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर कॉन्जुगेट लेकर यानी उसका एडिट इनवर्स लेकर बाद में मॉड्यूल्स ले रहे हैं तो ये भी रिलेशन आप याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं। ठीक है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये लास्ट जो रिलेशन है आपको ईजिली दिखने में आ जाए। ठीक है, तो आप इजीली आप देख सकते हैं फिफ्थ रिलेशन, तो ये रिलेशन भी आप याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 रिलेशंस और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं वो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।